नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे चतरा में दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन की गला दबाकर की हत्या। साथ ही बताएंगे कि कैसे कानपुर में दबंगों ने रंगदारी मांगने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से किया हमला। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बजरंग दल के पदाधिकारियों ने हरियाणा में हिंदुओं पर हिंसक हमले व हिंदुओं की हत्या के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा जिले के हटरगंज थाना क्षेत्र के भोदल गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपने ही सगे भाइयों ने सगी बहन की हत्या कर शव को जला दिया। वहीं इस संबंध में मृतका के पिता बीरू भारती ने अपने ही बेटे पर विकास भारती और बटोही भारती के विरुद्ध अपनी बेटी ललिता कुमारी की हत्या कर देने का मामला हटरगंज थाने में दर्ज करवाया था। मिली शिकायत के अनुसार हटरगंज पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जानकारों द्वारा बताया गया कि गुरुवार की रात बीरू भारती का घरेलू विवाद उसके बेटों और बहुओं के साथ हुआ था। इस दौरान बीरू भारती की बेटी ललिता कुमारी को अपने पिता के पक्ष में बोलना भारी पड़ गया। इससे आक्रोशित होकर दोनों आरोपी भाइयों ने पहले तो अपनी बहन की जमकर पिटाई की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। बहन की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी भाई मिलकर आनन फानन में अपनी बहन का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया, जिसकी भनक शायद हटरगंज पुलिस सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं लगी। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद इसकी जानकारी मृतका के पिता बीरू भारती ने पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस मृतका के अंतिम संस्कार वाले स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर ये भी पता नहीं, हम चला गए थे ससुराल से इन लोग हम खर्चा वर्चा दे के चला गए थे। हम लोग 2 दिन के बाद आ रहे हैं ससुराल से अपना घूम घाम के। इतना में देखें कि इन लोग हमारा माँ पिता से पीने खाने वाले हैं, सब दिन पे इतना खाने वाले हैं। इन लोग आए यहाँ सो गए। लड़ाई झगड़ा होया होगा थोड़ा बहुत घर में, अब होया होगा तो मतलब इसे जो थे बहन के कदम मारधार किया था। एक बार और हुआ था होली में ये सब के, तो हम समझाएं कि ठीक है जब ऐसा हो रहा है तो घर पर प्रशासन करो, थाना जैसे लड़ाई झगड़ा करता था बहन के होली से, और घर में तो कोई भी लड़ता है मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत तो लड़ाई होवे करता है। अपना घर में जब हड़िया रहता तो ढंडा नहीं करता है। अब इसी कारण थोड़ा बहुत मारता था। हम कहे चलो कोई बात नहीं, ये तो होते जाते रहता है। क्या समाज को मारा था सब उन्हीं लोगों ने बताएगा क्या कसूर था। क्या इससे पता चला कि जब वहाँ फ़ोन गया बोला भैया से छोट बहन घर नहीं रहा। हम क्या अच्छा वहाँ बाद में आए धोतो गाड़ी रिजर्व करके देखें कि हाँ लाश जला दिया। फिर भी हम जो कर रहे थे वो कर ही दिए। हम थाना में इसलिए दिए मुखिया जी के बुलाए कि सर देखिए न जो मारने वाला था वो भाग गया तो ठीक है वो नहीं रहता, यहाँ क्यों आया। फिर कौन मारा था? वो छोट भाई था, हमारा मंझिल भाई था, और मार के भाग गया था, फरार हो गया था। मतलब छोट बेटा जो है से उसको मारा 2-4 था और मार करके फिर हमरो भी मारे और फिर मार करके और फिर हमरा घिसिया दिया, ढकेल दिया गर्दन में लगा करके से हम फेंका गए एक ईंटा के टुकड़ा पर से कमर में दर्द है। आपकी लड़की का मौत कैसे हो गया? मौत हुआ, हमरा तो मार के पाल दिया, गिर गए, जो कि अब दोनों सलोट हो गया, जो कि इन्हों लड़ाई से हट गया, उन्हों लड़ाई से हट गया, जाके हम लोग आराम से सुत गए। ये बुढ़िया था पका पर सुतल हियाँ, और बुढ़िया उठा चके से जाके देखा बेटी के, तो बेटी के आँख दीदा फटल है। जो हम तो नहीं पता है कि नहीं मरा है, पता है कि क्या मारा नहीं मारा से हम तो सुत गए। लड़ाई झगड़ा से हम दिए हैं निवेदन, हम तो मांग तो जो बोला रिपोर्ट से हम दिए, और जो नहीं रिपोर्ट जो हमारा जो बुझाए से हम दे दिए। तो आप बेटी का मार रहा था बेटा, तो किस लिए मार? कौन ने वजह कहा है बेटा लोग कैसे हमरा पता नहीं है, हमरा वही छोड़ावे का के। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कानपुर नगर के थाना चौबेपुर पनाव पुरवा का मामला है, जहां प्रार्थी सौरभ कुरील स्वर्गीय रतिराम निवासी पनाव पुरवा का जो पेंटिंग की ठेकेदारी करता है,
करीब 7 से 8 बजे के बीच वह काम करके वापस लौट रहा था। तभी गांव के दबंग ऋषभ शुक्ला, शिशु शुक्ला और श्याम बिहारी शुक्ला के साथ 3 से 4 अज्ञात लोगों ने सौरभ कुरील को रोका, पैसा मांगा और प्रार्थी की जेब से 5,000 रुपये लूट लिए। जब सौरभ कुरील ने इसका विरोध किया तो दबंग लोगों ने जाति सूचक गाली देने के बाद जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। शिशु शुक्ला और श्याम शुक्ला पुत्र ने धारदार हथियार से हमला किया और अन्य लोगों ने लाठी डंडों से सौरभ कुरील को घायल कर दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रार्थी के परिवार वाले न्याय की गुहार चौबेपुर थाना और कानपुर पुलिस कमिश्नर से लगा रहे हैं। घायल सौरभ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वहीं परिवार वाले न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं आया हूँ इसलिए कि मेरे भाई की मेरी कोई सुनी नहीं जा रही। मेरे गुहार लगाने मेरे भाइयों के दबंग लोग हैं, वो लोग मतलब चमार शब्दों का मतलब कहते हैं चमारों को नहीं देने पंडित लोग हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ। और मेरे भाई मेरा ड्यूटी करके ठेकेदारी करता शहर से जा रहा था, रास्ते में गांव के नज़दीक बगल में जाके वहाँ पे रोक के कहते हैं चमार इधर आ, तो कहते हैं कितने पैसे डाले, तो मेरे भाई के शिशु ने 5,000 रुपये छीन ली, मतलब निकाल ली जेब से, लूट के भाग गए और कुल्हाड़ी से ऋषभ शुक्ला ने वार कर दिया। यहाँ गला कट गया मेरा भाई, मरने की स्थिति पे पूरा छोड़ के। उनके पिताजी वो तीनों लोग मारने के हालत में, 2-4 लोग अज्ञात के लोग थे, वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन भाई मेरा बहुत गंभीर हालत में अभी बताने योग्य नहीं है। कंप्लेन करी है? पुलिस में कंप्लेन मैंने की है। मेरी मतलब आप वहाँ दबाव बना रहे राजेश शुक्ला के लोग, और मुझको दबाव बना रहे, समझौता करो नहीं गाँव में रहने नहीं दूंगा, और गांव से तुम नहीं रह पाओगे, न रहने दूंगा, चमार साले भाग जाओ यहाँ से। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। ललितपुर में बजरंग दल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जिहादी पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। बड़ा आक्रोश इस दौरान दिखाई पड़ा। पुलिस प्रशासन सहित उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती व क्षेत्राधिकारी अभय नारायण राय सहित पुलिस वहां मौजूद रही। क्या कहना है बजरंग दल के पदाधिकारियों का, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस रिपोर्ट में। हरियाणा के पुंछ में जहां पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर जहां पर ये आक्रमण किया गया, वहीं पर आपको बता दें कि ललितपुर में जहां पर बजरंग दल के द्वारा जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, घंटाघर पे स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वह घंटाघर, और वहीं पर जिहादी का पुतला फूंका जा रहा है। ये जानते हैं बजरंग दल के पदाधिकारी को क्या है कहना, उससे भी आपको आमना सामना कराते हैं। ललितपुर में और साथ साथ में अन्य जनपदों में बजरंग दल के द्वारा हुआ प्रदर्शन, हमारे साथ पदाधिकारी हैं, आइए जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, क्या कहना चाहेंगे जो कि हरियाणा में जहाँ पर नरसंहार हुआ है? देखिए, हरियाणा के मेवात में नूह में जहाँ पांडवकालीन शिव मंदिर है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू समाज के साथ वहाँ पे कांवड़ यात्रा का प्रतिवर्ष आयोजन करता है। लेकिन वहाँ पे जो धर्म विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, उन्होंने जो घेर कर पथराव किए, यहाँ तक कि जो वहाँ की महिलाएं थे, बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर क्या ये सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम? देखिए, ये पूर्णतः सोची समझी साजिश ही है, इसमें कहीं संदेह नहीं। क्योंकि कोई भी हिंदू यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, राम यात्रा निकलती है, तो इनके द्वारा पथराव किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? जब आपके धर्म का कोई कार्यक्रम होता तो हिंदू तो कहीं नहीं करता, क्योंकि हिंदू वो है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। लेकिन इस्लामिक जिहादी मानसिकता सिर्फ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती है, और उसी सर्वश्रेष्ठ के आधार पर वहाँ पे हिंदू समाज के साथ ये कुकर्म किया गया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस तरह के घोर अपराध करते हैं? नूह में जिन इस्लामिक विरोधी मानसिकताओं ने, धर्म विरोधी शक्तियों ने ये महा कुकर्म किया है, उनको वहाँ की सरकार फांसी की सज़ा कम से कम 3 दिन में पकड़ के और जल्द से जल्द कोर्ट के फांसी की सज़ा सुनाई जाए। क्योंकि जो वहाँ पे जो लोग मरे हुए हैं, जो बच्चे घायल हैं, वो पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। लगभग कितनी संख्या अगर होगी जो मरने वालों की? कम से कम 4 लोग वहाँ पे अभी मरने की सूचना है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तथा सैकड़ों की संख्या में वहाँ हिंदू समाज घायल हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में घायल, और वहीं पर बजरंग दल सहित पुलिस प्रशासन जहाँ पर हुआ है घायल। नमस्ते भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे? हम केवल यही कहना चाहेंगे, जो हमारे बड़े पदाधिकारियों ने जो भी ये कहा है वो भी कहेंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है,
हम दूसरे की समाज का सम्मान करते हैं, वो भी हमारी समाज का सम्मान करे। लेकिन अब अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है तो ईंट का जवाब पत्थर दे और मैं ब्याज के दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में है रोष, और रोष के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास लेके चलते हैं। क्या है उनका कहना? पदाधिकारी जी क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में जो एक निंदनीय घटना हुई है उसको, जैसा कि अभी आपने पूछा था कि ये क्या योजनाबद्ध है, आप देखें मंदिर से बाहर जो रास्ता है निकलने का, कि अगर पथराव के बाद कार्यकर्ता हमारे अपने वाहनों से भागते हैं तो रोड के ऊपर 13 गैस सिलेंडर हल्के से लीक करके झाड़ियों में छुपा करके रख दिए गए थे, ताकि अगर कार्यकर्ता भागे उन गैस सिलेंडरों से टकराए और उससे विस्फोट हो। इनकी योजना 5000 हिंदुओं का कत्लेआम की थी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता शांत बना रहा और मंदिर में घेरे रहा। और इसकी भयानकता इस बात से सिद्ध होती है कि जब मंदिर के अंदर 3500 कार्यकर्ता रुके हुए थे, जब रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र सरकार अर्धसैनिक बल जब पहुंचा, तब हमारे उन कार्यकर्ताओं को सुरक्षित निकाला जा सका है। वहीं पर क्या मांग करना चाहेंगे जो घायल हुए हों, जो मृत्यु हो गई है उनके लिए? देखिए, जो हमारी मृत्यु हुई है जो कार्यकर्ताओं की, हमारा कार्यकर्ता अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है और राष्ट्र के लिए वो समर्पित हुए हैं। लेकिन जिन कायरों और बुज़दिलों ने घेराबंदी करके इस तरह का हमला किया, मैं उस सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल ऐसे जिहादी भेड़ियों को, नरभक्षियों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दिलाई जाए। और अगर सरकार के बस का नहीं है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की भी, ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे बजरंग दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिनसे अपने आपको आमना सामना कराया। वो यहाँ जहाँ देखा गया कि इनमें बड़ा ही रोष देखने को मिला। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ बात। मथुरा में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माल गोदाम रोड पर एसओजी व कोतवाली पुलिस की पूर्व विधायक के घर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से एक सूचना के आधार पर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे 4 बदमाश लगे हैं, जिसमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 25 लाख रुपए के आसपास के जेवरात व 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। एसओजी हमारी टीम और कोतवाली पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 12/13 की रात चंदन सिंह पूर्व विधायक जी के यहाँ हुई चोरी के अनावरण के लिए प्रयासरत थे। आज सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो एक टेम्पो से इधर से निकलने वाले हैं, हमारी टीम उनका घेराबंदी की, उनका पीछा की। उस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा जवाब दिया गया। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश, एक सतीश जो पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा भोला जो जमुना पार थाने का रहने वाला है, के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं जो रोहित और गब्बर सिंह हैं, जमुना पार थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त टेम्पो, 2 अवैध शस्त्र, खोखा कारतूस और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से चोरी में 3.5 लाख रुपए नगद और करीब 25 लाख रुपए के ज्वेलरी बरामद की गई है। इनके द्वारा कुछ और घटनाओं को चोरी करना स्वीकार किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है और इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। मथुरा से सीनू संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर पीली कोठी चौराहा पर इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंककर सड़क पर बैठ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। पुलिस ने कहा, रोड से आप सभी लोग एक तरफ हो जाएं, और बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। हरियाणा में कल नूह में एक घटना हुई जहां एक प्राचीन यात्रा निकल रही थी, धार्मिक यात्रा। वहां निहत्थे भक्तों पर पथराव किया गया, फिर पहाड़ियों पर चढ़कर गोलियां चलाई गईं, जिसमें कई निहत्थे भक्त बलिदान हो गए। पुलिस जवान भी उसमें बलिदान हुए। तो हमने आज यहाँ पुतला फूंककर और यहाँ अम्बेडकर पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ करके हम 2 संदेश देना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी, कीर्तन भी करना हम जानते हैं, और भगवान श्री राम की तरह नाभि पर चोट करना भी हम जानते हैं। अगर तुम कीर्तन करने से नहीं मानोगे तो हम
नाभि पर चोट कर कर, लंका दहन कर कर, और जो हमारे जो भगवान हैं जिनके हाथों में 8 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र है, उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, भगवान की पूजा करते हैं, उनके साथ हम उन अस्त्र शस्त्रों का भी पूजन करते हैं, उन अस्त्र शस्त्रों को भी प्रणाम करते हैं। अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम भगवान के हाथ में जो ग्रंथ है उसको भूलकर, भगवान के हाथ में जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों को उठाकर, उन त्रिशूलों को उठाकर, उन कमानों को उठाकर, और हम आपकी नाभि में चोट करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।